हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जेमिनी की, मिथुन राशि की। और मिथुन राशि में मई का महीना, जो मई के महीना है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो जेमिनी है, जो मिथुन राशि है, ये एक बड़ी इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं। ये सोशल, इनका जो सामाजिक दायित्व होता है वो देखने लायक होता है। सबसे घुलना मिलना इनको बहुत अच्छा लगता है। और जल्दी ये खुशी भी होते हैं और जल्दी ये दुख भी होते हैं, और इस तरह से इनका व्यवहार रहता है। और कई बार जो इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, वाणी से भी ये मोहित करना जानते हैं दूसरे लोगों को। थोड़ा चाइल्डहुड इनमें होता है, चाइल्डिश स्वभाव के होते हैं और बचपना होता है। और जल्दीबाजी कई बार ये कर लेते हैं अपने कार्यों में, और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, हाजिर जवाब ये होते हैं। लेकिन जब आप ये कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें परफेक्शन तक बहुत कम पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह का एक बाउंड्री बनाई होती है कि भाई इतने तक ही जो है ये कार्य करना है, और उसके आगे आगे जाने में इनको या तो हिचकिचाहट होती है, या उसको एक बहुत अच्छे लेवल को ले जाने में थोड़ा सा वहां तक चूक जाते हैं। तो इस तरह से मिथुन राशि का है। और जो इनकी सबसे ज़्यादा जो इनके जीवन में सबसे नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि ये आलोचक होते हैं, क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं दूसरों की पीठ पीछे जो है बातें बनाना। इसको जेमिनी वालों में जो बुध जिनका इनका लॉर्ड होता है, मरकरी लॉर्ड होता है, ये इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो यदि ये इस आदत को रोकें तो ये जीवन में सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इनका कि वहाँ पर जो है बिना किसी से बातें किए हुए रह सकें। तो दोस्तों ये है। और ये यदि अच्छे माहौल में रहते भी हैं तो अच्छे माहौल में अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं, हायर स्टेटस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बचपना होता है उनके साथ में चलता रहता है, और यहाँ तक कि उनके जो बुढ़ापे तक भी जो रिटायरमेंट के बाद और उसके बाद आगे तक भी वो चीज़ें चलती रहती हैं, जो इनमें दोष लोग दूसरे लोग फिर इनमें दोष खोजते हैं कि इनमें ये दोष हैं, और इस तरह से ये इनको तो ये समझते थे हम, लेकिन वैसे वो होते नहीं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें इनके बारे में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाद में। तो दोस्तों, मैं कहने का मतलब मेरा ये होगा कि ये एक ऐसी राशि है कि इनको अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए और अच्छे रास्ते पर ही आगे चलना चाहिए। अदरवाइज़ ये कभी ऐसे कार्य करते हैं कि इनको खुद ही उसकी ग्लानि होती है। चलिए बात करते हैं कि मई के महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो क्या है, और ग्रह गोचर की स्थिति में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ठीक जो है भाग्य स्थान में शनि का गोचर हो रहा है। भाग्य स्थान में शनि इनके लिए बहुत अच्छा है, और शनि का भाग्य स्थान में बैठना का मतलब है भाग्य में वृद्धि, क्योंकि शनि इनके लिए बहुत योग कारक है, और शनि अपनी राशि में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए योग कारक, भाग्य में वृद्धि। परंतु जो कार्य होंगे वो धीमी गति से होंगे, बहुत स्पीडली नहीं होंगे। साथ-साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जो अंक है या भाई-बहनों का है, तो उनके साथ में बहुत अच्छा इनका मेल-मिलाप नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा-सा उनको महसूस होगा कि सामाजिक तरीके से वो थोड़े से उनसे कम हिल घुल-मिल रहे हैं। स्वस्थ तो रहेंगे, और शत्रु भी इनके कम होंगे, कोर्ट केसेस भी इनके कम होंगे। यहाँ से जो ये दृष्टि यहाँ पर आ रही है शनि की, ये दशम दृष्टि, तो इससे जो है ऋण रोग और शत्रु इनके कम होंगे। और इसके बाद हम आएंगे जो दशम स्थान है, दशम स्थान में इनका राहु गोचर कर रहा है। राहु का दशम स्थान में गोचर करने का मतलब है कि जो ये अपना अपना जो इनका कार्य क्षेत्र का स्तर है, वहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे राहु के आने से।
राहु जहां पर भी गोचर करता है वहां पर चेंजेस भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी जरूर होते हैं उसी क्षेत्र में, और वो क्षेत्र जहां पर देख रहा है वहां पर भी इसी तरह से बदलाव आने की समस्या होती है और कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सुखों में भी कई प्रकार की वहां पर उलझने आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से जो सप्तम स्थान है वो आपके सुख भाव है, माता का स्थान है। यहाँ भी माता के साथ में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, कई सारी उलझने यहाँ पर भी आ रही होंगी, और जो आपके जो लैंड है या और चीजें हैं उसमें भी बहुत अच्छी जो है एक ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, जो आपका सुख भाव है। अब मैं ये कहूंगा कि जो इससे राहु से ये होता है कि जो आपका संचित कर्म होता है, संचित जो आपका धन होता है, संचित जो आपके कर्म होते हैं, वो थोड़ा सा उनमें उनमें जो है आपका खर्चा हो जाएगा, उनमें आपका खर्चा हो जाएगा। और क्यों कैसे होगा मैं ये बताता हूँ कि जो 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 आपका जो आपका संचित कर्म सुख भाव में कमी होने से क्या होता है, राहु जो है खर्चे की स्थिति बना देते हैं। तो इसलिए इसलिए मैं ये कहूंगा कि राहु के लिए और शनि के लिए स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूं कि जो साबुत उड़द होती है, साबुत उड़द उसको पैकेट लें बाजार से और साफ सुथरी उड़द को किसी नीडी आदमी को दान करें तो बहुत अच्छा, राहु इससे खुश होते हैं। दूसरा, राहु के लिए एक तेल का भी, जैसे तेल की एक शीशी ली, साफ सुथरी लो और उसको किसी को दान कर दो। ऐसे नहीं कि घर में उसका यूज किया और फिर यूज करने के बाद जो उसको दान किया। दान की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को दान करता है तो अच्छा कुर्ता लाइए, अच्छा पैजामा लाइए, उसको दीजिए अच्छे से। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण को देना है तो ब्राह्मण को देना है कि हल्का दे दो, ऐसे नहीं। ब्राह्मण को अपने से बढ़िया दे दो दान करने के लिए, जो देना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जो साबुत उड़द आप बाजार से लाइए, एक पैकेट लाइए, घर में रखिए, उसके बाद दान की प्रक्रिया में उसी तरह से एक थाली में सजा करके उनको दे दीजिए, किसी चीज में उनको दे दीजिए तो बहुत अच्छा, जिससे कि आपका मन भी खुश और ब्राह्मण भी खुश, या जिसको आप दान दे रहे हैं जो नीडी व्यक्ति है वो भी खुश हो जाए। तो साबुत उड़द और इसके साथ में तेल का दान करें शनि और राहु के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति महाराज का गोचर चल रहा है अभी, जो 1 मई को चलेंगे वो ठीक आपके द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव जो होता है खर्चे का स्थान होता है, हॉस्पिटल का स्थान होता है, मोक्ष का स्थान होता है, और बाहर जो फॉरेन है उसका स्थान होता है ठीक द्वादश भाव। अब द्वादश भाव का मतलब इनसे संबंधित खर्चा, और इसके साथ साथ में जो यदि वहां पर पॉजिटिव ग्रह जाते हैं, यदि वहां पर गुरु चला गया, वहां पर बुध चला गया, वहां पे इस तरह से चले गए ग्रह, अच्छे ग्रह चले गए, तो आपका अच्छे कार्यों में खर्चा होगा। यदि वहां पर कोई भी प्लेनेट ज्यादा खर्चा होगा, मैलेफिक जाते हैं तो गलत कार्य में खर्चा होगा, अच्छे जाते हैं तो अच्छे कार्यों में खर्चा होगा। मांगलिक कार्यों में आपका खर्चा होगा, शादी में, और आप बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे यदि मना रहे हैं तो उसमें खर्चा होगा। साथ साथ में आपके जो सामाजिक कार्यों की दायित्वों की पूर्ति हो रही है, आप स्कूल बना रहे हैं, कहीं पर आप सोशल काम के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए वहां पर कोई और चीज बना रहे हैं तो उसमें खर्चा होगा। साथ साथ में जो आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर पे खर्चा होगा। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी में, शादी में, बर्थडे में और ऐसे जगह जगह में आपका खर्चा होगा, पर खर्चा होगा जरूर। तो क्योंकि बृहस्पति का गोचर है 12th प्लेस में। इसके साथ साथ जो बृहस्पति है, बृहस्पति की यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर डिस्प्यूट का घर है, ये डिस्प्यूट का घर है, किसी तरह से झगड़े विवाद का घर है, तो उसमें समझौता कराएंगे, उसमें समझौता होगा, आपका समझौता यहाँ पर आपका होगा। और जो ये 8th प्लेस पर जो दृष्टि है, यहाँ पर जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो हायर डिग्रीज में हैं, गुप्त धन है, उनकी प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। जो चीज आप कर नहीं पाए थे उनकी होने की संभावनाएं यहाँ से बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि इस तरह की स्थिति बन रही है।
जो शनि, राहु और गुरु के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, आप बताते हैं कि मई के महीने में जो डेज हैं वो किस तरह से आपको इफेक्ट करेंगे और आपका जीवन उससे कितना अच्छा प्रशस्त होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए, जो पहला और दूसरी तारीख है, चंद्रमा का गोचर जर ठीक स्थान में त्रिक भाव में है, कष्टकारी है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 1 और 2 तारीख को 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें पराक्रम भाव में इस समय चंद्रमा का गोचर है, बहुत अच्छा है। आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और जो है पराक्रम भी अच्छा होगा और साथ साथ में जो खुशियां आपकी उसमें आएंगी, पदोन्नति आएगी। चंद्रमा का गोचर यदि अच्छे स्थानों में होता है तो उससे आपको जो है पदोन्नति भी होती है, खुशियां भी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी राशि को भी बताता है, आपकी राशि को भी बताता है। बुध का यदि वहीं पर जो है चंद्रमा को गोचर होता है, शुभ गोचर आपके लिए होता है, तो इससे जो है आपकी पदोन्नति भी होंगी, अकस्मात आपको लाभ भी हो सकता है। 9, 10 तारीख को, क्योंकि यदि 6, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर होता है तो गोचर इसी स्थान में है, इसलिए उस समय सावधान रहें, किसी से धोखा न हो जाए, इसके बारे में आप लेन देन किसी से ऐसा लेन देन न करें कि जो कोई पैसा फंस जाए। चलिए, अब जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये श्रेष्ठ दिन है और रुके हुए जो आपको कार्य हैं उन जो करने हैं वो करिए, मांगलिक कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए, जो भी आप कार्य कर सकते हैं वो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन डेट्स को करें। अब आएंगे 18, 19, 20 अकारण जो है आपको थोड़ी चिंता बन सकती है, और इसमें जब कोई भी चीज इस तरह से अकारण हो जाती है तो इसमें जो है हम वो मन से संबंधित होता है। कुछ ऐसी चीजों का दान दीजिए जो जिससे कि मन खुश हो, जैसे कि हम दूध का भी दान दे सकते हैं, सफेद कपड़े भी दे सकते हैं, चीनी भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, इन चीजों का दान दें तो उससे जो है मन खुश होगा। आइए अब बात करते हैं जो 21 और 22 है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23, 24 को आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। 25, 26, 27 को भी बहुत अच्छा है। 28, 29 को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और 30 से 31 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये था बुध का, जेमिनी का, और मैं समझता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हॉरोस्कोप को भेजें, जानते हैं कि आपकी जो मेन कुंडली है उसमें आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं और मई के महीने में कौन से दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे, उस पर बात करेंगे। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।